कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग उत्तराखंड का जो फाउंडेशन बैच हम लोगों का चल रहा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस बच्चों, ठीक है। बहुत है, अगर आप धीरे धीरे अगर इसको मतलब आगे लेके चलें और आप टच में रहें तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब पेपर आता है सडनली हम सोचते हैं कि यार अरे हमने ये पढ़ना है वो पढ़ना है, हमारा ये तैयार नहीं है, तो पढ़ सी मच जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कम पढ़िए, सटीक पढ़िए, अच्छा पढ़िए और स्लो अपनी गति को जो है मतलब अपनी पढ़ाई की जो गति है या उसकी जो स्पीड है उसको बरकरार रखिए, ठीक है। देखिए आज हम लोग देखेंगे बच्चों गणराज्य की पुनर्स्थापना है। ध्यान रहे मैंने इसमें अभी अंग्रेज नहीं पढ़ाया है, बीच में मैंने गोरखा नहीं पढ़ाया है। मैंने कहाँ पढ़ाया था? प्रद्युम्न शाह, जहाँ पे 1804 के युद्ध में प्रद्युम्न शाह नहीं रहे, यानी 1804 के खुड़बुड़ा के युद्ध में वहां पे गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया था और गोरखाओं ने यहाँ पे लगभग 1815 तक गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में रूल किया। देन उसके बाद अंग्रेज और पंवार और जो वो था यहाँ पे अंग्रेज ब्रिटिश गढ़वाल और जो अपने आप में टिहरी रियासत जिसको आप लोग बोलते हैं उसका जो शासन यहाँ से चला 1815 के बाद, ठीक है। इसमें ये ध्यान रहे अभी चंद राजवंश नहीं कराया है, ठीक है। चंद नहीं कराया, चंद में कब कराऊंगा? जब मैं एक बार पूरा गणराज्य की पुनर्स्थापना को एंड कर दूं। यानी हम लोग क्या करेंगे, पूरा गणराज्य यानी टिहरी रियासत कंप्लीट करेंगे। देन हम गढ़वाल राज्य का जो प्रशासन, उनकी संस्कृति, उनकी चित्रकला, उनका जो साहित्य है, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। देन हमारा ये टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा। उसके बाद हम चंद के बाद गोरखा के बाद हम ब्रिटिश, इस तरीके से, ठीक है। तो 20-25 क्लासेस हम लोग इसमें लेंगे और आराम से आप लोग इसको तैयार करना है, ठीक है। तो हेडिंग आप लिखिए गणराज्य की पुनर्स्थापना या 1815 के बाद पंवार राजवंश, ठीक है। लिखो सन 1815 के बाद पंवार राजवंश, 1815 के बाद पंवार राजवंश या गणराज्य की पुनर्स्थापना लिख देना है, ठीक है। के बाद पंवार या इसी को बोलते हैं टिहरी रियासत। टिहरी रियासत का मतलब कहां से है, ठीक है। टिहरी रियासत आप लोग इसको बोल सकते हैं। देखिए बच्चों हुआ क्या था, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ध्यान से समझना, ठीक है। लिखते भी रहना, अब जो मैं बोलूंगा ना उसको नोट्स में बनाते रहना। अब मैं जैसे सेंटेंस बोलूंगा आपको तो समझने से मतलब एक बेहतर स्टूडेंट की पहचान यही है बच्चों। एक अध्यापक अगर बोल रहा है उसके साथ साथ आप चीजों को क्या करें, कवर करें, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूंगा बच्चों, आने वाले 9, 10 और 11 फरवरी को हल्द्वानी में किताब कौथिक का आयोजन किया जाना है। ध्यान से सुनना, ठीक है। आने वाले 9, 10 और 11 फरवरी को हल्द्वानी में किताब कौथिक का आयोजन किया जाना है, जो कि समय समय पर ये एक बहुत ही रचनात्मक, बहुत ही बेहतरीन कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। हमने अनेक प्रकार के उत्सव, अनेक प्रकार के मेले वगैरह हमने देखे हैं, लेकिन एक प्रकार का इनोवेशन, एक प्रकार का रचनात्मक कार्य जो कहेंगे किताब कौथिक के माध्यम से यहाँ पे जो टीम है उनका एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों जरूर सम्मिलित हो जाइए उसमें, ठीक है। यानी आपके शायद MBPG कॉलेज जो हल्द्वानी में है उसके ग्राउंड पे ये किया जाना है किताब कौथिक का आयोजन। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों जरूर उस किताब कौथिक में सम्मिलित होइए, उसमें देखिए, उसमें तरह तरह के जो है आपके प्रबुद्ध जन आपको वहां देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े साहित्यकार वहां आपको देखने को मिलेंगे। हमारे समाज में जो एक बेहतर कार्य कर रहे हैं उनसे आपको इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा। कैरियर काउंसलिंग के लिए वहां पे चीजें चलेंगी, तो आप जाइए उसमें शामिल होइए। 9, 10 और 11 फरवरी को किताब कौथिक का आयोजन हल्द्वानी में किया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से जरूर उसमें आप लोग जो वहां उस क्षेत्र से हैं या जो वहां पे जा सकता है ट्राई करना बच्चों, ठीक है, जाने की। देखिए सन 1815 के बाद यानी पंवार यानी टिहरी रियासत जिसको आप लोग बोलते हैं, हम लोग ये देखेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, 1804 में क्या हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। आपको पता है खुड़बुड़ा का युद्ध। इस खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या हुआ था, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही है। इसमें क्या हुआ था, प्रद्युम्न शाह मारे गए थे और यहां से क्या हुआ था, गोरखा शासन गढ़वाल में स्थापित हो गया था। गोरखा कहां स्थापित हो गए थे? गढ़वाल में स्थापित हो गए थे, गढ़वाल में स्थापित। अब क्या था बच्चों, गढ़वाल, क्योंकि प्रद्युम्न शाह के जाने के बाद एक छोटा सा अल्पवयस्क ही बोल सकते हैं आपको, अवयस्क जिसको बोलते हैं, सुदर्शन शाह जो थे बच्चों, उनने निर्वासित जीवन जीना शुरू किया। निर्वासित मतलब वो श्रीनगर वगैरह में नहीं रह रहे थे, उन्होंने कुछ समय ज्वालापुर कनखल के आसपास शरण ली, देन वो बरेली में शरण ली और लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि यार उनको अब उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए किसी तरीके से, क्योंकि आर्थिक तंगी थी बच्चों। जो गढ़वाल श्रीनगर के लोग थे उनके पास इतना, मैंने आपको बताया था, दुर्भिक्ष वगैरह, अकाल वगैरह पड़े थे, सारा जो है युद्ध में लूट
लूट लिया था। तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक तंगी जो है कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही थी। साथ ही साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जो है वो जब निर्वासित जीवन जी रहे थे, अपने राज्य से बाहर जीवन जी रहे थे, तो वहां उनके पास वो सब चीजों को यानी अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, स्पेशली आर्थिक संसाधनों की उनके पास कमी थी। किसके बाद? सुदर्शन शाह के बाद। तो देखना, गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार जब मई 1800 मतलब ये गढ़वाल में स्थापित कब हुआ था? मई 1804 में। मैंने ये बताया था आपको, ठीक है, ये लिखवाया मैंने आपको। मई 1804 में गोरखा जो है गढ़वाल में स्थापित हो गए थे बच्चों। इसके बाद किया क्या, सुदर्शन शाह जो थे बच्चों वो कहां चले गए? ज्वालापुर, और कुछ टाइम बरेली भी उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और लगातार इस प्रयास में कि उनको उनका राज्य क्या मिल जाए, वापस मिल जाए, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें बहुत से सोर्सेज से मिलती है, जैसे वैली ऑफ दून, A.R. गिल की एक पुस्तक है, ठीक है, ये साइड में लिखते रहना। जैसे एक पुस्तक है वैली ऑफ दून, वैली ऑफ दून, ठीक है, ये पेपर में आता है, A.R. गिल की है, A.R. गिल की है, ठीक है, A.R. गिल की है। इसमें भी हमें इनकी जानकारी मिलती है कि ये सब चीजें, ठीक है। तो ये इसके बाद क्या हुआ बच्चों, सुदर्शन शाह द्वारा एक बार बरेली के मतलब एंग्लो इंडियन थे, वो बरेली में रह रहे थे, उनका नाम था कैप्टन हेयर यंग, हेयरसी, ठीक है। कैप्टन हेयरसी से उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता मांगी, और कहा तो ये जाता है कि उन्होंने सिर्फ 3005 रुपए में दून और चंडी का जो क्षेत्र है उनको दे दिया था, बट इसकी पुष्टि नहीं है बच्चों कि उन्होंने दिया ही दिया था, क्योंकि कोई भी जो राजा है, कोई भी शासक है, या कोई भी जो अपने राज्य को प्राप्त करना चाहता है, इतने सस्ते रेट पे, इतने कम वैल्यू पे दून जैसी घाटी को दे दे, या अपने आप में चंडी जैसी घाटी को दे दे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं ऐसा हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार भी और भारतीय जो इतिहासकार हैं जो उत्तराखंड के इतिहास पे जिन्होंने शोध किया वो नहीं मानते। हाँ, इतना जरूर मानते हैं कि बरेली का जो एंग्लो इंडियन था कैप्टन हेयरसी यंग, उन्होंने उसकी कुछ आर्थिक सहायता की थी। किसकी? सुदर्शन शाह की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन शाह द्वारा क्या किया जो कैप्टन हेयर यंग हेयरसी को कुछ रुपए यानी कुछ आर्थिक सहायता मांगी, और कहा कि आप हमें आर्थिक सहायता कीजिए, जो भी है, ठीक है, लेकिन इसका कंफर्म जानकारी नहीं मिलती है। अब देखना, ये जो इस समय था, अब राजा कौन था बच्चों? देखो, सुदर्शन शाह मतलब राज्य प्राप्त करना चाहता। सुदर्शन शाह ये कहां था? ये जी रहा था, प्रवास पे था। ये दो जगह था, एक तो कनखल हरिद्वार में, ये लिखने की जरूरत नहीं, साइड में बनाना, इसको मेन नोट्स में ऐड मत करना, ठीक है। कनखल हरिद्वार में, दूसरा बरेली में। इसने इस समय जब यहां गोरखा रूल कर रहे थे, सुदर्शन शाह अपने आप में कनखल और बरेली में कैसा जीवन जी रहा था? प्रवासी जीवन जी रहा था, यानी उसका प्रवास था उस समय, ठीक है, वो वहां से, और लगातार राज्य प्राप्ति की कोशिश कर रहा था। कौन? सुदर्शन शाह। उसको पता था कि यार कैसे ही मुझे मेरा श्रीनगर मिल जाए, ये वो, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत मतलब अच्छी न होने के कारण सुदर्शन शाह ने कुछ हेल्प ली। किससे बच्चों? हेयरसी से, कैप्टन यंग हेयरसी से बरेली में कुछ आर्थिक सहायता। तो आप इसको ये लोगो, हेयर यंग हेयरसी से बरेली में सुदर्शन शाह हेयरसी, ठीक है, द्वारा आर्थिक सहायता, ऐसा माना गया कि आर्थिक सहायता किसकी की गई? आर्थिक सहायता, ठीक है, कैप्टन हेयरसी द्वारा आर्थिक सहायता की गई। किसकी? सुदर्शन शाह की, थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा वो हम नहीं कह सकते। अब देखो, बीच में तो वो अपना जी रहा था, और ये इसकी जानकारी, ये जो घटना है आर्थिक सहायता वाली, लगभग ये है बच्चों कब की? ये ईयर नहीं पूछना, 1809 से 11 के मध्य की, ठीक है। इस समय ये एक प्रकार की घटना घटित हुई, लेकिन कोई बात नहीं, वो छोड़ दीजिए। अब क्या हुआ, जब बच्चों गढ़वाल से गोरखा निकल गए, यानी जब, अब मैंने गोरखा नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि मैंने यहां गोरखा पढ़ाया नहीं है, ठीक है। गढ़वाल से जब गोरखा निकल गए, अर्थात 1815 में गढ़वाल से गोरखा शासन समाप्त है, गोरखा शासन समाप्त हो गया, ठीक है। गढ़वाल से, अब गोरखा पढ़ाया नहीं मैंने आपको, ठीक है। गोरखा शासन जैसे ही समाप्त हुआ, सुदर्शन शाह को लगा कि कहीं न कहीं हमें जो है अब अपना राज्य प्राप्त करने में अंग्रेज हेल्प करेंगे, और अंग्रेजों ने कहा भी था सुदर्शन शाह से कि एक बार गोरखा यहां से चले जाएं, आप जो है अपने गढ़वाल पर आपकी पुनर्स्थापना कर दी जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं बच्चों, उस अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को धोखा दे दिया। पहले ही तो ये कहा था, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर हम सुदर्शन शाह को विश्वास में ले लेंगे तो गढ़वाल के लोग, गढ़वाल के कुछ जो सैनिक हैं या गढ़वाल के जो हैं वो हमारा साथ देंगे गोरखों को यहां से पराजित करने में। लेकिन हुआ इसके उल्टा, जैसे ही गढ़वाल से गोरखाओं का शासन स्थापित खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने सुदर्शन शाह के साथ धोखा दे दिया, धोखा कर दिया कि उन्होंने क्या किया, अब जो गढ़वाल है बच्चों वो कंप्लीट सुदर्शन शाह को मतलब प्रदान नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसी बीच एक घटनाक्रम हुआ, बताओ, जब 1815 में गार्डनर कमिश्नर बना। गार्डनर कौन था बच्चों? प्रथम कमिश्नर, ठीक है,
प्रथम कमिश्नर था कुमाऊं का। कहां का था ये? कुमाऊं का पहला कमिश्नर बना था गार्डनर 1815 में। और 1816 में ट्रेल के जो बना बच्चों कमिश्नर आया। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इनकी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने ये तय किया। अब आपको मैं बताता हूं, इसको समझना, ठीक है। देखो गढ़वाल से, यहां पे आप समझो 1815 में गढ़वाल से क्या होगा, गोरखा शासन समाप्त। इसको पॉइंट बनाना। 1815 में गार्डनर प्रथम कमिश्नर बना कुमाऊं का, इसको भी पॉइंट बनाना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इन लोगों ने जब गोरखा यहां से गए तो आपको एक इस तरीके से समझना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसको लगा था, इसको उम्मीद थी कि मुझे मेरा रूल मतलब शासन मिल जाएगा, किसको, जो अपने आप में ये है कौन, सपोज ये हमारा उत्तराखंड का था। अब यहां देखना अब क्या हुआ, ये जो है बच्चों ये वाला इलाका सपोज अलकनंदा और मंदाकिनी का है। ये नदी है अलकनंदा और मंदाकिनी। इसका जो वेस्ट पोर्शन था, ये वेस्ट हो गया ना, यहां पर टिहरी को बसा दिया इन्होंने, टिहरी, ठीक है। और इसके राइट का जो पोर्शन है टोटल ब्रिटिश गढ़वाल आया इसके अंदर। ये इस तरीके से मतलब ब्रिटिश ने अपना जो क्षेत्र है कंप्लीटली ब्रिटिश ने अपने अंदर कर दिया। जबकि सुदर्शन शाह को ये लगा था कि मुझे कंप्लीट मेरा श्रीनगर और जो हमारा गढ़वाल था वो मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये सपोज अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का क्षेत्र था। इसका जो वेस्टर्न पोर्शन था यानी पश्चिमी भाग, वो अंग्रेजों ने किसको दे दिया, एक छोटा सा बेहड़ इलाका था बच्चों, छोटा सा गांव था। मतलब वो बेचारा चाहता था कि श्रीनगर में दोबारा मेरी स्थापना हो जाए, मैं बैठ जाऊं वहां की राजगद्दी पे, लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, न रवाई का क्षेत्र दिया, न दून का क्षेत्र दिया, न कुछ दिया, सिर्फ एक अलकनंदा और मंदाकिनी का वेस्टर्न पोर्शन जो दे दिया, किसको दिया, एक छोटा सा बेहड़ गांव किसको दे दिया, सुदर्शन शाह को दे दिया। बोला ये बाकी सारा क्षेत्र क्या कहलाया था बच्चों, ब्रिटिश गढ़वाल। तो हुआ क्या, जब कमिश्नर ये बने, ठीक है, तो 4 मार्च 1820 की घटना है बच्चों, सुदर्शन शाह और ब्रिटिश के बीच एक संधि होती है। वो संधि अभी बताऊंगा मैं आपको। हुआ क्या, 1815 में कुमाऊं कमिश्नर कौन बना, गार्डनर। उस गार्डनर क्या बना बच्चों, कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है, कुमाऊं का कमिश्नर बना, कमिश्नर। और 1816 में जब ट्रेल आया, ठीक है, ट्रेल क्या किया, 1816 में कौन बना, ट्रेल। इन लोगों ने एक रिपोर्ट दी और इनके रिपोर्टों के आधार पर नागपुर परगने में टिहरी गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित की गई, ठीक है। देखो इनकी रिपोर्ट के आधार पर, इनकी रिपोर्ट के आधार पर नागपुर परगने को हाईलाइट कर देना है, ठीक है। नागपुर, जो नागपुर वाला नहीं है, महाराष्ट्र वाला नहीं है, नागपुर परगने में टिहरी की सीमाएं निर्धारित है। टिहरी सीमा निर्धारित कर दी गई कि कौन सा कितना पोर्शन टिहरी के अंदर आएगा। और वो टिहरी की जो निर्धारित थी बच्चों यही थी। अलकनंदा और मंदाकिनी का वेस्टर्न पोस्ट, एक बेहड़ इलाका किसको दे दिया गया, टिहरी को दे दिया गया। बाकी सारा इलाका किसको दे दिया गया, ब्रिटिश गढ़वाल। इसमें तो रवाई वगैरह का क्षेत्र भी नहीं था। देन उसके बाद क्या होता है बच्चों, 4 मार्च 1820 की घटना है जहां पर सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि होती है। उसमें क्या कहा गया, टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह व उसके वंशजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया, जो बेहड़ सा इलाका दे दिया गया, ठीक है। और गढ़नरेश क्या करेंगे बच्चों, जो गढ़वाल नरेश यानी टिहरी के राजा होंगे, वो विपत्ति के समय अंग्रेजों का साथ देंगे तथा अपने राज्य में व्यापार की वो अनुमति देंगे, ठीक है। देखो 4 मार्च 1820 की घटना है बच्चों, 4 मार्च 1820 ब्रिटिश प्लस टिहरी राजा के बीच, ब्रिटिश प्लस सुदर्शन शाह के बीच संधि हुई, ठीक है। सुदर्शन शाह के मध्य एक संधि हुई, एग्रीमेंट हुआ। अब देखना, ये चाहता था श्रीनगर, दे दिया इतना छोटा सा बेहड़ इलाका। अब इस संधि में क्या कहा गया था, इसके नीचे लिखो, संधि में विपत्ति के समय गढ़नरेश अंग्रेजों की सहायता करेंगे तथा गढ़वाल पर जो है टिहरी के जो राजा हैं उनका अधिकार स्वीकार कर लिया गया टिहरी पर, ठीक है। तो आप इसमें संधि के नीचे लिखो, विपत्ति के समय गढ़नरेश यानी गढ़वाल का नरेश जो है राजा जो है अंग्रेजों की सहायता करेगा। वह टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह व उसके वंशजों का अधिकार स्वीकार किया गया, ठीक है, तथा वे अंग्रेजों को अपने राज्य में व्यापार की अनुमति देंगे। तो इस संधि में 3 पॉइंट आए बच्चों। पहला क्या हुआ, टिहरी पर किसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया, टिहरी पर सुदर्शन शाह प्लस उसके वंशज का अधिकार स्वीकार, वंशज का अधिकार क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, टिहरी पर। दूसरा क्या हुआ, विपत्ति के समय हेल्प कौन करेगा, विपत्ति के समय जो हेल्प करेगा बच्चों अपने आप में कौन करेगा, गढ़नरेश अंग्रेजों की सहायता करेंगे, यानी गढ़नरेश अंग्रेजों की सहायता करेंगे, अंग्रेज की हेल्प करेंगे, सहायता, ठीक है।
और तीसरा पॉइंट ये बोला गया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको कॉमन से है। तीसरा है गढ़वा टिहरी में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति, टिहरी में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति, अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दे दी गई। ठीक है, अब देखो कहां तो श्रीनगर पूरा वो चाहता था, जो गढ़ नरेश अपने आप में पहले रूल करते थे, पूरा वो चाहते थे। अंग्रेजों ने एक बेहद सा इलाका अलकनंदा और मंदाकिनी के पश्चिमी का इलाका दिया और बोला यहां तेरे वंशजों का अधिकार स्वीकार, न वहां कोई गांव, न कोई वहां पे महल, न कोई पूरा। मूरक्राफ्ट जब टिहरी की यात्रा पे, श्रीनगर की यात्रा पे आया, उसने इवन इसका वर्णन किया है बच्चों। सुदर्शन शाह के काल में एक अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने जब श्रीनगर की यात्रा की और इस इलाके में गया, उसने कहा कि न वहां कोई घर ढंग के, न कोई वहां महल, राजा के नाम पे एक झोपड़ी दे दी गई थी उसको, राजमहल के नाम पे। ठीक है, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो बोला फिर भी अंग्रेज देखो कितना मतलब अपने आप को इतना महान समझ रहे कि हमने सब कुछ कर दिया। कुछ नहीं दिया बच्चों, बाकी सारा इलाका क्या कहलाया, ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया। ये संधि थी 4 मार्च 1820 की। ठीक है, अब देखो बच्चों, सुदर्शन शाह श्रीनगर चाहता था, मैंने आपसे बार बार कहा। विलियम फ्रेजर के साथ वो बेचारा श्रीनगर भी पहुंचा, एक बार मूरक्राफ्ट, एक बार विलियम फ्रेजर उससे पहले। ठीक है, श्रीनगर भी पहुंचा और ब्रिटिश गढ़वाल के सयाना थोकदार जो थे बच्चों, जितने भी थे वो सब कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दी गई। कहां तो वो श्रीनगर चाहता था, जितने भी यहाँ सयाना थोकदार जमींदार थे वो अपने अंडर चाहता था, ब्रिटिश ने उल्टा कर दिया, सारा कुमाऊं कमिश्नर के अंदर दे दिया, क्योंकि ये सब कुमाऊं कमिश्नर के अंदर हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें एक नोट करके लिखो, नोट करके लिख देना, सुदर्शन शाह श्रीनगर चाहता था, सुदर्शन शाह श्रीनगर चाहता था तथा उसने विलियम फ्रेजर के साथ श्रीनगर की यात्रा भी की। ठीक है, सुदर्शन शाह श्रीनगर चाहता था। सुदर्शन शाह जो था बच्चों, इसको ये क्या चाहता था, श्रीनगर से रूल चाहता था। सुदर्शन शाह ये क्या चाहता था, श्रीनगर, श्रीनगर मतलब राजधानी चाहता था। ठीक है, चाहता था, और दिया क्या उसको पता ही चल गया आपको, चाहता था। और सुदर्शन शाह ने क्या किया, श्रीनगर की यात्रा विलियम फ्रेजर के साथ, श्रीनगर की यात्रा विलियम फ्रेजर के साथ, विलियम फ्रेजर के साथ। ठीक है, विलियम फ्रेजर के साथ इवन इसने क्या किया, यहाँ की यात्रा की। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने, सुदर्शन शाह यहाँ की यात्रा पर भी निकले थे। अब देखना बच्चों, फाइनली उसके बाद क्या किया, कुछ टाइम बाद इनको लगा कि यार रवाई का इलाका टिहरी को दे देना चाहिए। 1824 में रवाई का परगना टिहरी में शामिल कर दिया गया। मतलब जो ये 1820 की संधि मैंने आपको बताई ना, कुछ नहीं थी, पहले अस्थाई थी, पहले ही मतलब मुंह बोली कर दी थी। 1820 से पहले जो समय था उसमें बोला गया तेरे को ये इलाका मिलेगा, उसी को परमानेंट कर दिया, मतलब 1820 में लिखित रूप से दे दिया और कुछ नहीं। बाद में इनने एक फॉर्मेलिटी के बच्चों 1824 में रवाई का परगना, रवाई का क्षेत्र जो है टिहरी में शामिल कर दिया गया और टिहरी राज्य में फिर एक बार क्या किया, ब्रिटिश प्रतिनिधि कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिए गए। ठीक है, देखो 1824 में एक घटना हुई जिसमें रवाई का जो क्षेत्र है, रवाई जौनपुर का, ठीक है, टिहरी में शामिल किया गया। ये इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको पता है रवाई कांड, रवाई से संबंधित बहुत सी चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी। और एक घटना होती है बच्चों 1842 में। इसमें क्या किया गया, जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के प्रतिनिधि थे बच्चों, टिहरी राज्य में ब्रिटिश प्रतिनिधि कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिए गए। ठीक है, देखो टिहरी में ब्रिटिश प्रतिनिधि कुमाऊं के अधीन, कुमाऊं के अधीन कर दिए गए। ठीक है, कुमाऊं के अधीन हो गए ये ब्रिटिश प्रतिनिधि। अब देखो कहानी कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। हुआ क्या है, एक बहुत ही एक अपने आप में बड़े राजवंश का जो है समाप्ति हुई। कब, जब गोरखू ने 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध जीता। ठीक है, खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद 1804 से 1815 तक गोरखों का रूल हुआ। गोरखा जब शासन चल रहा था, अभी गोरखा पढ़ाया नहीं, इसीलिए आपको थोड़ा सा नए बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। गोरखा आप समझो गोरखा चल रहा है। ठीक है, 1815 तक जब गोरखा शासन चल रहा था तो टिहरी जो गढ़वाल का एक वंशज जो अपने आप में गढ़वाल का राजकुमार बनने की जिसकी अपेक्षाएं थी, जो उम्मीद कर रहा था सुदर्शन शाह, वो वहां से फरार होकर निर्वासित जीवन जी रहा था ज्वालापुर और कहा अपने आप में बरेली के इलाके में। वहां पे वो निर्वासित जीवन जी रहा था, लगातार प्रयत्न कर रहा था कि उसको कौन सा इलाका मिल जाए, अपने आप में उसका जो खोया हुआ राजवंश है यानी श्रीनगर का इलाका मिल जाए। ठीक है, इसी क्रम में क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी बच्चों, कुछ लोगों ने उसकी सहायता की, कैसे करता है। ठीक है, और इस दौरान उसने अपने आप में एक आध शादी वगैरह भी की होगी, जो भी है। फिर क्या हुआ, जब उसको ये लगा कि यार गोरखा यहाँ से चले गए, तो कहीं ना कहीं उसने अंग्रेजों की सहायता भी की थी। किसने, सुदर्शन शाह ने। गोरखा जब यहाँ से पराजित हुए, उसको एक होप लगी कि यार अब जो है ब्रिटिश हमें क्या करेंगे, मेरा राज्य वापस कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश ने
पहले तो वादा किया था गोरखा जाति गढ़वाल की पुनर्स्थापना की जाएगी, लेकिन बाद में धोखा दे दिया। बाद में उसको एक बहुत ही बेहद बहुत ही छोटा सा इलाका अलकनंदा और मंदाकिनी के वेस्ट का इलाका किसको दे दिया, अपने आप में सुदर्शन शाह को। और वो बेचारा जहां श्रीनगर चाहता था उसकी जगह उसको कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से एग्रीमेंट, मतलब अंग्रेजों ने एग्रीमेंट कर दिया कि जो है आपको ये इलाका दिया जाता है, आपके वंशज आपका जो रूल है यहाँ हम स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ हमें व्यापार की अनुमति दोगे और इसके अलावा जब भी विपत्ति आएगी उल्टा हमें सहायता दोगे। कहां तो वो बेचारा क्या चाहता था, मतलब आप चाहते हो आईएएस बनना और बन के रह गए आप जो है कहीं पे एक छोटे मोटे कर्मचारी जो भी परमानेंट नहीं है, संविदा में कर्मचारी, तो मतलब इस टाइप की उसकी कंडीशन होगी। तो जब ये सब हुआ तो कहीं ना कहीं अब उसको अपने राज्य की स्थापना करनी ही करनी थी। तो मजबूरी में उसने क्या किया, अब अपने राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न करने लग गया। ठीक है, तो आप लिखो टिहरी राज्य की स्थापना कहां से शुरू होता है, यहीं से। हम फिर कल सुदर्शन शाह से शुरू करेंगे। ठीक है, टिहरी राज्य की स्थापना, क्योंकि जब पहले दिन की क्लास होती है ना, नए टॉपिक में थोड़ा समझाना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, टिहरी राज्य की स्थापना कहां से स्थापना हुई, आप यहां से सुनना। देखो बच्चों, टिहरी जो था भागीरथी व भिलंगना के संगम पर स्थित एक छोटा सा राज्य था उस टाइम पे। ठीक है, ये कहां पे है, टिहरी भागीरथी, मैप में भी चेक कर सकते हैं आप, प्लस भिलंगना के संगम पर, दो नदियों के संगम पर एक राज्य था बच्चों जिसको बोला गया टिहरी। इनके संगम पर ये राज्य था भागीरथी और भिलंगना के। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना जो था बच्चों वो अनेक प्रकार के पर्वतों से घिरा हुआ था जो कि सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्योंकि ये जो टिहरी राज्य था ये पर्वतों से घिरा था, क्योंकि दो नदियों की घाटियां हैं उसमें। तो यहाँ पे जैसे दो नदी बह रही हैं, जैसे भागीरथी आ गई, ये अलकनंदा आ गई, तो कहीं ना कहीं नदी होंगी तो माउंटेन्स होंगे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ भी होगी माउंटेन, ये इस तरीके से माउंटेन होंगे। तो इसके बीच एक राज्य बसा हुआ था, वो कौन सा था, टिहरी था। तो ये कहीं ना कहीं किससे घिरा हुआ है, माउंटेन्स और नदियों के संगम पे। तो सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप में एक महत्वपूर्ण लोकेशन जो है अपने आप में समाहित किया हुआ था। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी बच्चों, इसकी राजधानी की स्थापना 28 दिसंबर 1800 कब हुई थी, 15 को हुई थी। ठीक है, तो लिखो राजधानी की स्थापना, टिहरी की राजधानी की स्थापना हुई थी बच्चों 28 दिसंबर 1815। और ये जो तिथि है बच्चों, ये 28 दिसंबर 1815 वाली, आज मतलब ये 28 दिसंबर टिहरी राज्य स्थापना दिवस भी ये मनाते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ बच्चों, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा और उसने देखा कि यार टिहरी है कैसा, मैं देखना चाहता हूं। सुदर्शन शाह के समय बड़ा उसको मतलब अजीब सा लगा बच्चों, अंग्रेज यात्री था, उसने कहा यार कहाँ, तो एक दौर ऐसा हुआ करता था कि जो उसका पंवार राजवंश है उसका हर चीज इतना संपन्न, इतना वैभवशाली राज्य था और इनको जो है इतना सा एक बेहद सा इलाका अंग्रेजों ने दिया, तो उसने वर्णन भी किया है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी किसके समय में पहुंचा, तो सुदर्शन शाह के समय में 1820 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो लिखो, ईयर नहीं पूछेगा इसका, ध्यान से सुनना। 1820 में क्या हुआ, ब्रिटिश यात्री मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा। ठीक है, तब इसने टिहरी का वर्णन किया, इसलिए मैंने आपको यहां पे सिर्फ ये लिखा दिया कि जो टिहरी पहुंचा ब्रिटिश यात्री मूरक्राफ्ट, वो कैसे पहुंचा, अपने आप में एक ब्रिटिश यात्री था 1820 में जो कि टिहरी पहुंचा मूरक्राफ्ट। और ये जो मूरक्राफ्ट है बच्चों, इसने क्या किया गया, टिहरी का वर्णन किया और उसने साफ साफ कहा कि वहां की जो स्थिति है बहुत ही एक प्रकार से क्या है, दयनीय स्थिति है टिहरी राज्य की। ठीक है, तो सुदर्शन शाह के समय पहुंचा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, सुदर्शन शाह द्वारा क्या करना शुरू किया, अपना एक राजभवन, जिसको पहले पुराना दरबार कहते थे, उसका निर्माण कार्य करना शुरू किया, दोबारा उसको रिनोवेट करना शुरू किया। लगभग 1839 के आसपास से उसने क्या किया, जो उसका पुराना दरबार था उसको रिनोवेट करना शुरू किया और 30 वर्ष तक ये काम उसका चलता रहा। ठीक है, ये किसके समय पहुंचा पूछेगा तो सुदर्शन शाह के समय। ठीक है, सुदर्शन शाह के समय। देन एक घटना हुई बच्चों, पुराना दरबार का उसने निर्माण करना शुरू किया, जो कि आखिरी में कहां तक, कीर्ति शाह के समय तक वो दरबार बनकर तैयार हुआ। तो लिखो, सुदर्शन शाह द्वारा राजभवन यानी पुराना दरबार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया 1839 से। प्रताप शाह के काल तक यह पंवार नरेशों का निवास स्थान रहा। ठीक है, देखो, सुदर्शन शाह द्वारा राजभवन, सुदर्शन शाह के द्वारा राजभवन, जिसको बाद में राजभवन कहते हो, पुराना दरबार बोलते थे इसको। ठीक है, पुराना दरबार, इस पुराने दरबार को राजभवन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, का निर्माण शुरू, कुछ था ही नहीं तो मजबूरी थी,
1848 से इसने प्रारंभ किया। और ये जो बच्चों बनकर तैयार हुआ लगभग 30 साल तक, बहुत लंबे समय तक ये बनता रहा। यानी 1880-81 में कीर्ति शाह द्वारा इसका फिर नया दरबार बनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। इसको फिर नया दरबार के नाम से जाना गया इसको। और बाद में ही प्रताप शाह इनके काल तक इनकी क्या रहा बच्चों, यहां से ये रूल करते रहे। अब देखना टिहरी राज्य की कहीं ना कहीं एक गाथा है बच्चों, एक अपने आप में एक जो स्टोरी शुरू होती है वो शुरू होती है सुदर्शन शाह के कार्यकाल से। अब हम देखेंगे कि सुदर्शन शाह ने क्या किया, क्या क्या रूल किया, किस तरीके से वो शासन करता था, उसके समय की प्रमुख घटनाएं क्या थी, उसके समय कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो जो आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज सिर्फ इतना देखना, एक स्टोरी समझना। मैंने ध्यान रखना क्योंकि इसमें चंद और गोरखा और ब्रिटिश नहीं कराया, मैं डायरेक्ट एक बार क्या करूंगा, पूरा जो पंवार राजवंश है वो टिहरी तक एंड कर दूंगा ताकि उसके कल्चर वगैरह सब चीज को आपको समझ आ जाए, ठीक है। हुआ क्या है, 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध की समाप्ति हुआ। गढ़वाल राजवंश जो है अपने आप में उसका डिक्लाइन यानी खत्म हो गया था। सुदर्शन शाह निर्वासित जीवन जी रहा था, उसको दोबारा अपना राज्य प्राप्त करना था। ब्रिटिश से उसने हेल्प मांगी, उसको लगा कि ब्रिटिश यहाँ से जब गोरखा जाएंगे तो हमें दोबारा अपना राज्य स्थापित करके मुझे मौका मिलेगा, बट उसने धोखा दिया। एक छोटा सा इलाका उसको प्रदान किया, वहां उस पर संधि थोपी, संधि थोपने के बाद उसने दोबारा उसको रिन्यूएट करने की कोशिश की। अब हम देखेंगे कल से बच्चों सुदर्शन शाह और उसके कार्यकाल के बारे में। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।